ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। बिफोर वी स्टार्ट अवर टॉक, मैं सोचा था कि आपको एक बार इस जो सॉन्ग हमने गाया था उसका छोटा अर्थ बता दे एक बार, फिर हम शुरू करेंगे चर्चा आज के विषय पर। जो सॉन्ग अभी हमने गाया था उसका अर्थ है, मैं उसको और सीधा अर्थ करके बताता हूँ। ऐसा दिन कब आएगा, भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, ऐसा दिन कब आएगा कि गौरवन जो भगवान का नवद्वीप का जो धाम है, गौरमंडल नवद्वीप वाला जो भूमि है, उसमें गंगा के तट पर हा राधे हा कृष्णा ऐसा बोल करके कांदिया बैठा वो, मैं रो रो कर देह सुख छाड़ी, अपना निजी सुख को बोल करके अलग अलग पेड़ और अलग अलग स्थान पे ढूंढूंगा उनको, राधा रानी कहाँ पर है, कृष्ण कहाँ पर है। जैसे आप सड़कों स्वामी के विषय में सुनते हो, हे राधे व्रज देवी के चल लेते, तो ऐसा लालसा उन्होंने किया। उसके आगे लिखा है, धाम मायापुर धाम के विषय में ही बोल रहे वो, स्वपच गृह थे मांगिया खाए वो। मैं जाऊंगा मायापुर नवद्वीप धाम का जो स्वपच है, जो सबसे नीच जाति का माना जाता है, उसके घर से भी मैं भिक्षा मांग के खाऊंगा। स्वपच गृह थे मांगिया खाए वो, और पीबो सरस्वती जल, और नदी का पानी पीऊँगा। इस तरह से मैं मेरे जीवन को यापन करूँगा। पीबो सरस्वती जल, पुलिने गोड़ा गोड़ी दिबो करी कृष्ण कोलाहल। और जितना नदी गंगा का जो तट है, उस सारे तट पर मैं कृष्ण के नाम का उच्चारण करके विचरण करूँगा। करी कृष्ण कोलाहल, गला गोड़ी दिबो करी कृष्ण कोलाहल। फिर वो कहते हैं कि धामवासी जाने प्रणति कोरिया, मैं धाम के जो निवासी है, धाम के वासी, उनके पास जाकर हाथ जोड़ के विनती करूँगा। धामवासी जने प्रणति कोरिया, हाथ जोड़कर विनती करूँगा, प्रार्थना करूँगा। क्या मांगी वो कृपा रलेश, मैं उनके पास जाके कहूँगा कि मुझे कृपा का एक कण दीजिए। लेश का अर्थ लेश मात्र, एक कृपा का आपका एक कण दीजिए। मांगी वो कृपा रलेश, थोड़ा सा कृपा दीजिए। वैष्णव चरण रेणु गायो माखी, उनका चरण, उन वैष्णव का चरण का धूल मैं मांगूंगा उनसे कि आपके चरण की धूल दीजिए, और पूरे शरीर पर लगाऊंगा। शास्त्रों में लिखा है कि मस्तक पे लगाना, मैं पूरे शरीर पर लगाऊंगा, पूरे शरीर पर। और धैर्य अवधूत वेश, जैसे मुझे देखकर कोई लगेगा कि ये पागल हो गया है, अवधूत वेश धारण करूंगा ऐसे। और फिर कहते हैं, जो भक्त गौड़ और ब्रज, उसमें कोई भेद नहीं देखता, गौड़ और ब्रज बने भेद ना देखी वो, जो गौड़ और ब्रज में भेद नहीं देखता, हई ब्रजवासी, वो व्यक्ति ब्रज में वास करने के लिए क्वालिफाई होता है। सब लोग नहीं रह सकते ब्रज में, ये भक्त ब्रज में रहने के लिए क्वालिफाई होता है। और उस भक्त को धामेर स्वरूप स्फुरी दे नयन, उसके आंखों के सामने धाम अपना असली स्वरूप प्रकाश करता है, और फिर उसको भगवान के सखियों का, राधा रानी का दासी बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो ये है सिद्धि की लालसा, भक्तिनाथ ठाकुर के द्वारा सिद्धि की कामना, सिद्धि की लालसा। अगर ध्यान से देखा तो बड़ा अच्छा अर्थ है ना इसका, लेकिन जो भक्त के हृदय में इसकी कामना होती है, उसी भक्त को इसका स्वाद पता पड़ता है। तो लेट अस टॉक फर्दर ऑन द सब्जेक्ट वी आर सपोज्ड टू स्पीक। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया
चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा ददाति स्वपदान्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज हम चर्चा करेंगे कृष्णा अपने भक्तों की परीक्षा करना उनका स्वभाव है। कृष्ण को अच्छा लगता है अपने भक्तों की परीक्षा करना। जब हम कृष्ण भक्ति में शुरुआत में जुड़ते हैं, जब जुड़ते तो शुरू में कृष्ण भक्ति का मार्ग हमें बड़ा स्वर्ग जैसा दिखता है कि ये कृष्ण भक्ति में सब वैकुंठ के लोग हैं, सब चार हाथ वाले हैं। हाँ, लेकिन बाद में जो उत्साह होता है ये हमारा स्वभाव है, भौतिक लक्षण है हमारा। क्या लक्षण है कि हम मन जो है वो विचलित रहता है, एक्सेप्टिंग एंड रिजेक्टिंग, संकल्पा और विकल्पा, ये मन का स्वभाव है। आज एक चीज़ को लेता है, कल उस चीज़ को छोड़कर उसको दूसरी चीज़ चाहिए, फिर तीसरे दिनों तीसरी चीज़ मांगता है। ये मन का स्वभाव है। इसलिए शुरू में जब हम जुड़ते हैं तो कृष्ण भक्ति हमें बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में हम वही हमारी पुरानी जो वृत्तियां हैं उससे ग्रस्त हो जाते हैं। तो परिणाम ये आता है कि कई साल बीत जाने पर भी कृष्ण भक्ति में हमारी प्रगति नहीं हो पाती। कृष्ण भक्ति में प्रगति का अर्थ ये होता है कि हम जीवन की वास्तविकता को समझें। जैसे परसों 2 दिन पहले मैं एक लेक्चर सुन रहा था जिसमें श्रील प्रभुपाद भगवद गीता में अगर आप श्लोक देखेंगे, शरीर की तपस्या, मन की तपस्या और वाणी की तपस्या, ये 3 प्रकार की तपस्या का चर्चा करते हैं। जिसमें मन की तपस्या में मौनम लिखा है, मना प्रसादा सौम्यत्वम मौनम आत्मा विनिग्रह, ये मन की तपस्या। मन की तपस्या में मौन लिखा है, इसका अर्थ क्या होता है? वाणी की तपस्या में मौन नहीं लिखा है, लेकिन मन की तपस्या में मौन लिखा है। तो प्रभुपाद जी ने शब्दार्थ जो है, शब्दार्थ उसमें मन की तपस्या में मौन शब्द का उपयोग किया है, गंभीर। गंभीर लिखा है। मौन का अर्थ होता है गंभीर। मौन का अर्थ ये नहीं होता कि आप यहाँ पर पट्टी मार दो। ऐसे मौन व्रतधारियों का बोलबाला होता है कुंभ मेला में, हिमालय में आप अगर जाओगे, ये मौन व्रत बहारी है। श्री प्रभुपाद के पास कुछ शिष्य आए थे, प्रभुपाद ये 40 साल से कुछ बोला नहीं, मौन व्रत धारण किया, लेकिन उसका क्या उपयोग है ना? इसका फ़ायदा क्या? अगर आपके पास जीवा है, ये तो बेबी के साथ बास्केट भी फेंक दो। अगर आपकी आँख में कोई रोग है, आँख में कोई कचरा है, तो कचरा निकालना चाहिए कि आँख को निकालना चाहिए? तो ये आँख को निकालने वाली बात है। जीवा है, जीवा से तुम अनाप शनाप बोलते रहोगे, इससे अच्छा है मौन व्रत ले लो। तो बोलना मना नहीं है, गलत बोलना मना है, प्रजल पकड़ना मना है, बोलना मना नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के विषय चैतन्य में हम क्या सुनते हैं? ग्राम्य कथा ना सुनी बे ना कही बे आ,
सुना है ना ये? ग्राम्य कथा ना सुनिबे, सुनना नहीं है और बोलना भी नहीं है। अभी ग्राम्य कथा शब्द से क्या अर्थ करेंगे आप? ग्राम्य कथा का अर्थ होता है, बहुत शॉर्ट में अगर आप बताए तो जिस चीज से आपके आत्मा का कोई संबंध नहीं है या भगवान से जो संबंधित नहीं है, वो चीज की चर्चा करने से ना आपका लाभ होता है, ना आपके बाजू वाले का लाभ होता है जिससे आप चर्चा कर रहे हो, और इसका परिणाम ये आता है कि हमारे मन में रजोगुण तमोगुण का प्रभाव बढ़ता है, और परिणाम ये आता है कि हम भगवान की चेतना को संभाल नहीं पाते, कृष्ण भक्ति को संभाल नहीं पाते, कृष्ण चेतना। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप माया के प्रभाव से बचो तो आपको जीवा को वश में लाना पड़ेगा। ग्राम्य कथा ना कहे बे ना सुने बे आर, भालो ना खाए बे आर भालो ना पड़ेगा। अच्छा अच्छा खाने की चेष्टा करना। प्रभुपाद बताते हैं कि अच्छा खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसको भगवान को भोग लगाकर खाया जाए। भगवान स्वामी है ये नहीं भूलना है, ये भाव है इसके पीछे। भोग करने वाले जो स्वामी वो भगवान है, हम नहीं है। तो इसलिए हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं तो शुरू शुरू में भगवान हमारी कोई परीक्षा नहीं करते। भगवान आपको वो स्पेशल फेवर मिलती है आपको। अचानक से सभी वैष्णव लोग आपके पास आएंगे, आपको कहेंगे आप हमारे प्रोग्राम में आओ, और कोई कहेगा हमारे प्रोग्राम में आओ, और कोई कहेगा हमारे प्रोग्राम में आओ। फिर आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलेगी, बोले आप यहाँ प्रसाद ले सकते हो, आप ये माला का जप कर सकते हो, आपको गिफ्ट वगैरह मिलती है, पुस्तक भी गिफ्ट में, ये पढ़ सकते हो। आपको लगता हो क्या गया ये सब जगह, मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ? और मैंने देखा है कुछ भक्त आते भी है मेरे पास कि प्रभु जी पता नहीं भगवान का विशेष आशीर्वाद है मुझ पर, भगवान के भक्तों की इतनी कृपा हो रही है मुझ पर, पता नहीं मे बी आई एम वेरी स्पेशल। लेकिन ये स्वभाव है भगवान का कि जब आप कृष्ण भक्ति में जब जुड़ते हो तो आपको भगवान सहायता करते हैं कि आप किस तरह से तेजी से कृष्ण भक्ति से आकर्षित हो जाओ। और उसी समय शुरू शुरू में आपको, हम सबको हल्का सा स्वाद चखा देते हैं कृष्ण भक्ति का, जिसमें आपके आँख में से कभी बार पानी आ जाए, आपका गला गदगद हो जाए, कीर्तन में या कृष्ण कथा सुनने में आपका हृदय ध्रुवित हो जाए, प्रफुल्लित हो जाए, इस प्रकार का अनुभव आपको होता है। और कई बार तो ऐसा सोचते भी है कुछ लोग कि हमने कृष्ण भक्ति में बहुत ज़्यादा प्रगति कर दी है, पता नहीं ये लोग भक्त लोग अभी तक आगे क्यों नहीं बढ़ पाए। लेकिन हमने तो इतना प्रगति कर लिया है कृष्ण भक्ति में कि हमारी आँख में से तो अश्रु धाराएं बहने लगती है। जवाना हम चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, भक्ति रसामृत में पढ़ते हैं, ये सब अभी मेरे शरीर में ही देख लो। लेकिन वो एक थोड़ा सा स्वाद चखाने के लिए एक डेमो वर्जन भक्ति का ग्लिम्स आपको भगवान देते हैं हम सबको। एक बार वो स्वाद चख लो, फिर आपके मन में बार बार उस विषय का चिंतन आएगा कि कृष्ण भक्ति में जो आनंद है वो आनंद मुझे कहीं नहीं मिला था, इसलिए मैं इसको तो कभी छोड़ूंगा ही नहीं। और ये सच बात है। कई बार आपके साथ कहीं कुछ भक्त कृष्ण भक्ति में जुड़ते हैं और फिर बाद में
वो लोग कृष्ण भक्ति से दूर हो जाते हैं, उनको इतना माया से आकर्षण हो जाता है कि वो कृष्ण भक्ति को नहीं संभाल पाते। लेकिन कुछ साल के पश्चात फिर से वापस वो कृष्ण भक्ति की ओर मुड़ जाते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने अमृत का स्वाद चख लिया तो फिर वो संसार में कहीं पर भी घूमेंगे, उनको वो स्वाद तो नहीं मिलेगा। ये तो स्पष्ट बात है। लेकिन जैसे आप कृष्ण भक्ति में हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं, तो प्रभुपाद यूज्ड टू से accepting Krishna consciousness is something like to declare a war against Maya. प्रभुपाद कहते थे जब आप कृष्ण भक्ति का पालन करना शुरू करते हो तो मानो कोई माया के सामने युद्ध की घोषणा कर रहे हो। तो बाकी सबको तो माया देखेगी नहीं देखेगी, लेकिन आपको अवश्य देखेगी, क्योंकि आपने चुनौती दी है माया को कि मैं कृष्ण की शरण में जा रहा हूँ, तुमसे जो होता है कर दो। और माया फिर क्या करती है, हमें 2-4 दिन आप कुछ सेवा करो, 2-4 दिन कुछ प्रचार करो, 2-4 दिन आप कुछ प्रगति करने का सोचो, तुरंत एक ऑब्स्टेकल सामने खड़ा कर देती है, तुरंत ऑब्स्टेकल खड़ा। वो आपको आगे बढ़ने से रोकना चाहती, नहीं, यू कैन नॉट डू दिस, हाउ डेयर यू कैन थिंक टू प्रोग्रेस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कैसे सोच सकते हो तुम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने का, ये नहीं कर सकते तुम। और फिर कृष्ण भक्त क्या करते हैं, कृष्ण के चरण को पकड़ के रखते हैं, गुरु के चरण को पकड़ के रखते हैं, और ये जो कठिनाई आती है वो कठिनाइयों को पार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे भगवान हमारी कसौटी करते हैं अलग अलग रूप से। अगर आप चाहते हो इस सब कसौटियों से मुक्त होने के लिए, निकलने के लिए, आपको क्या लगता है ये कसौटी का समय कब तक चलता है? हाँ, 2 साल, 2.5 साल, कितना चलता है? भगवान आपकी कसौटी करते हैं, इसका समय कितना, 2-3 साल, 4 साल, कितना गिना है किसी ने? कौन से धाम? मायापुर, वृंदावन, जगन्नाथपुरी, श्रीनाथ जी, द्वारका, कौन सा धाम? अच्छा, वैकुंठ वो लोग धाम पहुँचते हैं तब तक। अच्छा, तो स्टैंडर्ड क्या होता है? अच्छा, और किसी का कोई अनुभव है कि आपको पर मेरा 5 साल ही परीक्षा किया, बाद में किया ही नहीं कभी, ऐसा हुआ है कभी? हाँ। If you want to share your comment, you can talk, but while lecture is going on, you can keep your mic mute. Yeah, it's mute. Yeah, okay, so I can keep your voice. If you want to share your comment, you can share. तो आपका क्या अनुभव है? 4-5 साल, 2 साल, 3 साल? Lifetime. अच्छा, लाइफ टाइम। ओके, सो लाइफ टाइम भगवान आपकी कसौटी करते रहते हैं। It keeps on testing, कंटिन्यू। आप शायद थक भी जा सकते हो, ये पॉसिबल है कि आप थक जाओ, कि कितना परीक्षा करोगे भगवान। लेकिन प्रहलाद महाराज के विषय में आप जानते हो, प्रहलाद महाराज का कितना कसौटी किया था नरसिंहदेव ने। हम में से कितने भक्त हैं प्रहलाद महाराज की जैसी कसौटी में हम भी गुजरे हैं? कोई है क्या? हम में से कितने भक्तों को पर्वत की चोटी पर से फेंका गया है? कितने भक्तों को फेंका गया? नहीं। हम में से किसी भक्त को हाथी के चरणों के नीचे रखा है क्या? हाथी के पांव के नीचे कुचलने का प्रयास किया है? नहीं। हम में से किसी ने कभी विष खाया क्या? किसी ने हमें विष दिया खाने में? नहीं। ये सब तो
प्रहलाद महाराज का रोज का था, डेली थिंग्स। आज ये, कल वो, परसों वो, ऐसे रोज का था ये। और किसकी परीक्षा भगवान ने लिया था बताओ? हाँ, कुंती का परीक्षा ले रहे थे, पांडव का परीक्षा लिया, सीता का परीक्षा लिया। पांडव को परीक्षा भगवान ने लिया ना। अब ध्यान से देखो, 5 पांडव धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, लेकिन उनके जीवन में कष्ट के अलावा कुछ था क्या? उनका जन्म हुआ था महल के अंदर नहीं, उनका जन्म हुआ था जंगल में, फॉरेस्ट में। और बचपन में उनके पिताजी उनको छोड़कर चले गए, राइट। बाद में पढ़ाई करने चले गए गुरुकुल में। पढ़ाई करने के बाद उनको गुरुकुल से ही अनेक प्रकार के संघर्ष करने पड़े। दुर्योधन उनको वहाँ भी चैन से जीने नहीं देता था। अगर आपको पता हो तो दुर्योधन ने गुरुकुल में भीम को खाने में जहर दिया था, विष दिया था। उस समय बच्चे थे तब, लेकिन परिणाम कुछ अलग आया। वो और शक्तिशाली होके आया, उसको और आशीर्वाद मिल गया। जब वो लोग विवाह करने, थोड़ा गुरुकुल का काम ख़त्म किया, पढ़ाई वगैरह सब ख़त्म किया, तो उनको लाक्षागृह में भेजा गया था। और लाक्षागृह से फिर वो वापस नहीं आए, कुछ समय तक जंगल में भटकते रहे। और फिर जब विवाह प्राप्त, द्रौपदी से विवाह हुआ, विवाह करके जब वो आए तो उसके कुछ ही समय के पश्चात युद्ध क्रीड़ा का आयोजन हुआ था। और फिर से उनको कितने साल का, हाँ 13 साल का वनवास उनको ग्रहण करना पड़ा। और ऐसा नहीं कि 13 साल का वनवास ग्रहण करने के बाद फिर सब मजे मजे, नहीं, फिर तो बड़ा महाभारत युद्ध हो गया। और इस महाभारत युद्ध में उनके सबसे प्रिय पितामह, उनके गुरु, उनके अपने बच्चे, द्रौपदी के 5 पुत्र, अभिमन्यु, अर्जुन का बेटा, सब मर गए, सब मर गए। सोचिए अभी आप क्या कहेंगे? पांडवों को कौन सा सुख मिला है? और ये सब करने के बाद फिर ज़्यादा 36,000 साल राज किया बस युधिष्ठिर महाराज ने। फिर वो भी छोड़ दिया, दे दिया उनको, परीक्षित को दे दिया, तुम संभालो भी। सो छत्तीस साल, नॉट 36,000, केवल 36 साल राज किया, ओनली 36 ईयर्स। तो पांडव की भी कसौटी की थी भगवान ने। वसुदेव देवकी का कसौटी किया था। आपको स्मरण है वसुदेव देवकी का क्या कसौटी किया था? कोई बता सकता है? क्या कसौटी किया था? हाँ, आप अंदाजा लगा सकते हो? अपने 7-6 बच्चों को एक के बाद एक अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना, अंदाजा लगा सकते हो आप कितना कष्ट होगा उनको? तो भगवान हम सबकी कसौटी करते हैं, मेरी करते हैं, गौरांग गदाधर की करते हैं, सनातन गौरांग की करते हैं, आत्मा कृष्ण सबकी करते हैं, कसौटी करते हैं। लेकिन फिर भगवान क्या देखते हैं? कसौटी करने का उद्देश्य क्या होता है भगवान का? क्या उद्देश्य होना चाहिए? मजे लेना आप सब, हम सब की,
मजे लेना, मजाक करना नहीं। क्या कसौटी के पीछे क्या उद्देश्य है? गिर गया तो अच्छा, और कोई उद्देश्य? हाँ, આપણે કેટલા દ્રઢ છે ભક્તિને છોડીએ છે કે નથી છોડતા. अच्छा, हम कितने दृढ़ संकल्प है ऐसा मानना है? हम कितने दृढ़ है, किस चीज में दृढ़ है कि हम कृष्ण भक्ति स्वीकार करते हैं? How much we depend on Krishna. यस। तो भगवान ने द्रौपदी का भी परीक्षा किया था। कल एक भक्त ने मुझे प्रश्न पूछा था कि द्रौपदी कृष्ण को बुलाती थी तो भी कृष्ण नहीं आते थे, टाइम लगाते थे। जैसे दुर्वासा मुनि पहुंच गए थे तो सब कुछ तो हुआ, लेकिन जब तक द्रौपदी ने बुलाया नहीं तब तक कृष्ण नहीं गए। ऐसा नहीं कि ये लोग को समस्या आएगी चलो मैं पहले चला जाता हूँ, ऐसा नहीं किया। जब वस्त्रहरण हुआ वस्त्रहरण हुआ तो ऐसा नहीं कि द्रौपदी को बाल से पकड़ कर घसीट करके लेके आए तो, और उनको वेश्या कहा गया और उनको कपड़े निकालने का प्रयास भी किया। तो ये सब होने के बाद भी ऐसा नहीं कि कृष्ण वहाँ पर पहले से आ गए कि चलो हम भी आपके द्यूत क्रीड़ा को देखते हैं, ऐसा करके ना, ऐसा नहीं किया। फिर गजेंद्र का जब युद्ध हुआ था मगर के साथ, है ना, तो युद्ध चलता रहा और कई दिन बीतने लगे, कई समय बीतने लगा, और जब वो मर रहा तब तक भगवान ने थोड़ा भी सहायता नहीं किया। ऐसा भी नहीं कि लो शक्ति की 2-4 गोली खा लो, है ना, थोड़ा शक्ति रहेगा तो हम युद्ध कर पाएंगे, ऐसा। या फिर मैं आता हूँ, यू नो, मैं तुम्हें तुम्हारे 2-4 और हाथी भेज दिया साथ में, है ना, कि तुम इसको हेल्प करो, ऐसे नहीं। सो इसके पीछे क्या तात्पर्य है? व्हाट योर एक्सपीरियंसेस, आपका क्या अनुभव है इसके पीछे? क्यों ऐसा करते हैं भगवान? एक है संपूर्ण शरणागति, फिर दूसरा ऐसा क्यों करते हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल मैंने बता सकता हूँ, लेकिन हाँ बताइए, आप कुछ कह रहे थे, ऐसा क्यों करते हैं भगवान? When we have faith, हाँ, यस, faith of fully surrender. When we fully surrender, okay, he wants to see whether you are fully surrendered or not. Okay, or anybody else? प्योरीफाई करने के किसको? हमको पवित्र हमें। ज़्यादा प्योरीफाई करने के ओके, ये भी एक कारण हो सकता है। फिर सोचिए, थोड़ा कष्ट दीजिए। कितना फेद है कि हम कुछ भी होगा तो ही इज देयर, ये फेद है कि नहीं? ठीक है, जो हमारी श्रद्धा चेक कर रहे हैं, कृष्ण हर समय रक्षा करेगा। श्रद्धा हमारी चेक कर रहे हैं। और कष्ट दो अपने मन को। दुख में भगवान ज़्यादा याद आते हैं तो इंटेंसली भगवान को बुलाते हैं, मतलब कि ज़्यादा इंटेंसली भगवान को शरणागत होकर पुकारते हैं। जैसे हाँ, नॉर्मली इतना नहीं, लेकिन ऐसा कोई ऐसी उसको याद नहीं सिचुएशन में ज़्यादा इंटेंसली कृष्णा को पुकारते हैं। यस, कृष्ण भक्ति में हमारी इंटेंसिटी बढ़ जाती है। तो जब तक वो चरम सीमा तक नहीं पहुंचती तब तक भगवान वेट करते हैं। अरे ये तो गलत है, अनफेयर, ये तो कोई तरीका है? अब मैंने भगवान को कहा कि मुझे हेल्प करो, लेकिन उनको हेल्प तभी करते जब उनको करना है, ऐसा नहीं कि जब हमें चाहिए। हेल्प वो तभी करते जब उनको हेल्प करना है, और वो तभी हेल्प करते हैं जब वो देखते हैं कि इनको एक्चुअली मेरी हेल्प की आवश्यकता है कि नहीं। और वो हेल्प तभी करते हैं
जब वो देखते हैं कि वो मेरे मेरे पीछे कितना पागल हो रहा है. He wants to see that. तो ये सब निर्भर करता है, भगवान हमारी इच्छा को देखना चाहते हैं. क्या इच्छा, आप क्या चाहते, क्या आप. मैं कई बार भक्तों को कहता हूँ कि आप कृष्ण भक्ति में जुड़ते हो तो क्या आपने कभी कहीं पेपर पर कहीं लिखा या कभी मोबाइल में कहीं लिखा या आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कभी शेयर किया, आप चाहते क्या हो. What do you want out of your life? What do you want? ये प्रश्न कभी हम अपने आप से पूछते हैं, हम क्या चाहते हैं, आगे जाके क्या करना चाहते हो आप. छोटे छोटे बात, प्रभु जी हम कृष्ण प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं. हाँ, कृष्ण प्रेम जैसे किसी मार्केट में पड़ा है, जैसे आप जाके खरीद सकते हो. क्या प्राप्त करना चाहते हैं, ये हमें पहले एक बार सोचना चाहिए. हो सकता है शायद आपको 1 वीक लग जाए ये सोचने में कि आप चाहते क्या हो. नेक्स्ट वीक आप सोच के बता सकते हो कि हम क्या चाहते हैं. तो ये चाहने वाली क्या बात, हमें कोई थोड़ी योग सिद्धि चाहिए. हम तो बस वही वैष्णव का थोड़ा सेवा मिल जाए, थोड़ा हरि नाम हमारा अच्छा हो जाए, भगवान के चरणों में हमारा मन लग जाए, बस. और कोई कामना नहीं. लेकिन जहाँ के देखो अंदर और कोई कामना है या नहीं है. अपने हृदय की गहराई के अंदर जाकर चेक करो क्या और कोई कामना है या नहीं है. अगर आपको मिल जाए तो घबरा मत जाना. हाय हाय ये तो कुछ अलग ही निकला अंदर से. अंदर तो कुछ और ही था. तो घबरा मत जाना. भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम. 4 प्रकार के लोग मेरे शरण में आते हैं. धन की इच्छा से, कोई दुखी है वो आता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर 4 की इच्छा से अगर आप आते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू आर वेलकम. आप किसी भी इच्छा से आओ. काम सर्व काम हुआ मोक्ष काम उदार, किसी भी इच्छा से आओ, कोई प्रॉब्लम नहीं. लेकिन ये ध्यान रखना, जो इच्छा आप करेंगे उसी के अनुसार आपको फल मिलेगा. अगर आप चाहते हो कि आप कृष्ण की शुद्ध भक्ति चाहते हो तो फिर आपको शुद्ध होना भी पड़ेगा. ज्ञान कर्मा जनावृतम. इच्छाओं से मुक्त शुद्ध कराएंगे भगवान आपको. कौन सी इच्छा? भौतिक इच्छाओं से मुक्ति. कौन सी इच्छा? भौतिक आकर्षणों से मुक्ति. कौन सी इच्छा? भोग की इच्छा, उससे मुक्ति. कौन सी इच्छा? मान लाभ प्राप्त पूजा प्रतिष्ठा की भावना से मुक्ति. तो जिस तरह से भगवान आपकी कसौटी करते हैं, प्रहलाद को भी पूछा नरसिंहदेव ने, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारे कारण ही मैं प्रकट हुआ हूँ. हिरण्यकशिपु ने तुम्हें इतना कष्ट दिया, इससे मेरा हृदय पूरा विचलित हो गया. मैं सह नहीं सका, तुम्हें इतना कष्ट दे रहा है हिरण्यकशिपु. तुम्हारे कारण ही प्रहलाद में प्रकट हुआ हूँ. तुम मेरे बहुत बड़े भक्त हो. तुम्हारी भक्ति जैसी भक्ति आज तक मैंने देखा नहीं. मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ. मांगो क्या वरदान चाहिए. तो प्रहलाद ऐसा नहीं सोचा, अरे वाह स्वयं भगवान कह रहे मांगो क्या वरदान चाहिए. जैसे हम लोग जब स्कूल में थे तो हमारे सर थे, हम लोग एक कोई स्टोरी बताते थे. एक दिन स्टोरी तो मुझे पूरा याद नहीं है, लेकिन कुछ स्टोरी बताते हैं हमारे सर, जिसमें ऐसा था कि एक व्यक्ति था, बहुत सारे कठिनाई से गुजर रहा था. वो राजा था, लेकिन बाद में सब कुछ नष्ट हो गया. उसकी राज चला गया, उसके परिवार के सदस्य सब बिछड़ गए, उसके शरीर में रोग आ गया, उसकी आंखें चली गई. ऐसा कुछ शायद आपने भी पढ़ा होगा स्कूल में, आई डोंट नो. ये ऐसा बहुत सारी चीज़, बहुत सारी लंबी लिस्ट थी, बहुत सारी समस्याओं का सामना कर रहा था. एक दिन उसको वरदान मांगने को मिला कि तुम वरदान मांग सकते हो, लेकिन एक ही वरदान मांग सकते हो बस. यू कैन आस्क ओनली वन बेनेडिक्शन.
है ना, उसकी आंख नहीं थी, उसके फैमिली बिछड़ गया था, उसका राजपाट चला गया था, वो गरीब हो गया था, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम थी। सुना है ना आपने? क्या था फिर, क्या वरदान मांगा? મોટી હવેલી ઉપર કે સાતમે વાળે લાજ પકડો ઝૂલે નહીં સોનાના હિંચકે એવું છે ને? हाँ मिस, आपने शायद और कोई कथा सुना होगा। मैंने जो सुना था उसमें ऐसा था, मिस मुझे भी पूरा याद नहीं है, ऐसा कुछ था कि वरदान में कुछ ऐसा था कि मैं मेरे पोते को राज सिंहासन पर विराजमान हुए अपनी आंखों से देखूं। ऐसा कुछ उन्होंने वरदान मांगा था। आई मीन आई एम जस्ट, ये इसको मैंने इसलिए कनेक्ट किया कि अगर हमें कोई ऐसा अवसर दे दे कि आप वरदान मांगना है तो मांग सकते, तो आप सोचोगे वाह, हम लंबा लिस्ट दे सकते हैं। जब प्रहलाद महाराज को पूछा गया तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा? क्या आपने मुझे व्यापारी समझा है कि तुम, मैं भक्ति करूंगा उसके सामने मुझे कुछ दाम आप दोगे? अगर प्रहलाद उस समय कहता हाँ मुझे वरदान दे दो, तो उनकी परीक्षा में वो फेल हो जाते, है ना। पृथु महाराज को भी बोला कि बोलो मांगो जो वरदान चाहिए, कोई वरदान नहीं मांगा। तो भगवान अपने भक्तों की बहुत परीक्षा करते हैं। हाँ। आध्यात्मिक गुरु भी परीक्षा करते हैं और कई बार आध्यात्मिक गुरु की परीक्षा में कई शिष्य फेल भी हो जाते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है, आप गुरु के सामने जाओगे और आप, गुरु आपसे कुछ कहेंगे, आपने थोड़ा सा भी गुरु को कुछ कहा ऐसे जिसमें से आपके अहंकार की बैट स्मेल आ रही है, ना, कि इसमें अहंकार है ना, अहंकार की बैट स्मेल आ रही है, तो मैं देखा है कई बार गुरुजी आपका अहंकार 1 सेकंड में तोड़ दें, 1 सेकंड में तोड़ दें, और आप 100% सही हो, आपको 100% गलत दिखाएंगे कि यू आर 100% रॉन्ग, इवन दो यू आर 100% राइट, जस्ट टू ब्रेक योर ईगो। आपके ईगो को तोड़ने के लिए गुरुजी ऐसा करते हैं कई बार, क्योंकि यही गुरु का काम है ना। गुरु के आपके ईगो को पोषण करने वाले गुरु नहीं है कि हम जो करते रहे वेरी गुड यू आर वेरी नाइस, यू आर वेरी नाइस, और ब्लफ करते नहीं है, गप्पे नहीं मारते गुरु जी। तो इसलिए हमें गुरु के द्वारा, भगवान के द्वारा जो परीक्षा में होती है, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है क्या? हमारी अपनी इच्छा। आप पेपर पे, आप दीवार पर लिख दो अपने घर की, क्या हम सबकी कृष्ण भक्ति की जो प्रगति है उसका मूल आधार हमारी अपनी इच्छा है। क्या चाहते हैं हम, कितना फोकस है हम एक चीज को पूरा करने में, हाउ मच वी आर फोकस ऑन, हमारी इच्छा पर आधार है। लोभ तत्र मूल्यम लौल्यम एकमपि, ऐसा कहा जाता है ना। लोभ, कृष्ण भक्ति के लिए, कृपा प्राप्त करने के लिए हम कितने लोभी है, ये देखा जाता है। बस इसको थोड़ा चिंतन करो इस चीज के ऊपर कि मुझ में जिस चीज का लोभ है उसी के आधार से मुझे परिणाम मिलता है। और हमारी कृष्ण भक्ति फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी हम बहुत अच्छे भक्त बनने का प्रयास करते हैं, कभी हम माया से आकर्षित होते, उत्साह चला जाता है। ठीक है, अभी मैं जो कर रहा हूँ वो तो है ही, अच्छा ही है, ऐसा कहाँ कोई चला जाए, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, उसमें क्या कोई प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दिस? सो आप ये सोच लीजिए कि आपकी इच्छा बहुत काम करती है कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो आप एक्सरसाइज करना चाहते हो, नेक्स्ट वीक जब आप आओ तो ये सोच के आना कि आप क्या चाहते हो। हम, हालांकि आप शेयर करने की आवश्यकता नहीं है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बताने में आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। इससे अच्छा है कि आप अपने मन में रखिए आपकी क्या इच्छा है और फिर सोचिए
कि भगवान से आप क्या उम्मीद रखते हो, जो चीज़ आप इच्छा प्राप्त कर रहे हो और भगवान से क्या उम्मीद रखते हो। आप सोचिए, जो भगवान करेंगे वही गुरु करेंगे, कोई अलग नहीं करेंगे। आप समझे ना, भगवान तो कृपालु है, गुरु उससे भी ज़्यादा कृपालु है, लेकिन गुरु आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए नहीं है। सो कीप इट अप, डू इट नाइसली। आप सुबह का मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे कि 16 माला जप करना, भागवत या भगवत गीता का पठन करना, उसको प्रयास कीजिए। कल से आप पुरुषोत्तम मास मना रहे हो, शुरू कर रहे हो, यू नो। कई भक्त लोग कह रहे हैं आज से, लेकिन हमारा वैष्णव कैलेंडर कह रहा है कल से। तो 1000 भक्तों ने आज तक अभी तक मुझे बोल दिया कि आज से हो रहा है, आज से हो रहा है, लेकिन वैष्णव कैलेंडर बोल रहा है कल से होगा शुरू। तो जो भक्त लोग पुरुषोत्तम मास का फॉलो करना चाहते हैं उन लोगों को पुरुषोत्तम अध्याय जो है 15वां अध्याय वो पढ़ना चाहिए। लैम्प ऑफर करना चाहिए रोज़ प्रतिदिन भगवान को। शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ बताई है। जगन्नाथ अष्टकम पढ़ना चाहिए, ब्रह्मा जी की स्तुति पढ़नी चाहिए, इसमें ये सब मैंने आपको बताया था पिछली बार भी। तो ये सब चीज़ करना चाहिए। राधा कृष्ण प्राण मोड़ रोज़ गाना चाहिए। हाँ, चौराग्रगण्य अष्टकम, है ना। चोर, सभी चोर में सबसे बड़ा चोर कौन है ये ढूंढना चाहिए। दैट इज कृष्ण। फिर ये प्रकार की स्तुतियाँ करनी चाहिए। कुछ भक्तों को खाने पीने में तपस्या करने का अच्छा शक्ति होता है और अच्छा इच्छा भी होता है, तो उन लोगों को अन्न नहीं ग्रहण करना चाहिए, केवल एकादशी प्रसादी खाना चाहिए पूरा महीना। और कई भक्तों को चैंटिंग का भी अच्छा शक्ति होता है और कर भी सकते हैं, तो उन भक्तों को कम से कम 64 माला जप करना चाहिए प्रतिदिन। 16 से अधिक कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 16 मिनिमम करना है। सो वी स्टॉप हियर। एनी क्वेश्चन? कोई प्रश्न? नो क्वेश्चन? एनी क्वेश्चन? Online question? Okay. So we can stop. Yes. माया उन पर अटैक कर दिया, बट कृष्ण के विष को अपोज नहीं कर सकते। नहीं है, कृष्ण के विष में अग्निष्ठ में कर ही नहीं सकती, उसकी शक्ति ही नहीं है। कृष्ण ही बोलते उसको करो अटैक। ऑफ कोर्स। और कोई प्रश्न? Okay, stop. You can offer prasadam to Mataji also.